मेरी चारों बेटियां सहन में खेल रही थीं। सबसे बड़ी दुआ अभी मुश्किल 7 साल की थी और सबसे छोटी गुड़िया 1.5 साल की थी, जो लड़खड़ाकर चलने की कोशिश कर रही थी। मैं किचन में खड़ी दोपहर के खाने के लिए प्याज काट रही थी, मगर मेरी नजरें बार बार खिड़की से बाहर अपनी बेटियों पर जा पड़ती थीं, जिनके चेहरों पर मासूमियत थी, मगर उनके नसीब का बोझ मेरे सीने पर पत्थर बनकर रखा हुआ था। दुआ ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वो गिर ना जाए। उसे देखकर मेरे दिल में एक ठेस सी उठी कि अभी से ये नन्ही जान अपनी बहनों का सहारा बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस घर में उनका कोई और परेशान हाल नहीं है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास बरामदे में निकल आई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सख्ती और बेजारी थी जो पिछले 7 सालों से मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उन्होंने पैर से गुड़िया का खिलौना परे धकेला और ऊंची आवाज में बोली, ज़ैनब जरा बाहर निकल कर देखो, इन लड़कियों ने क्या उधम मचा रखा है, सारा सहन गंदा कर दिया है। और ये दुआ अभी तक स्कूल के कपड़े पहनकर क्यों घूम रही है? क्या इसे तमीज नहीं है कि घर आकर कपड़े बदल ले? मैं जल्दी से हाथ पोंछते हुए बाहर आई और आराम से कहा, अम्मी दुआ अभी स्कूल से आई है, इसे थोड़ी देर खेलने दें, अभी वो कपड़े बदल लेगी और सहन तो मैं भी झाड़ू लगाकर साफ कर दूंगी, आप परेशान ना हो। मेरी सास ने एक हकारत भरी नजर मुझ पर डाली और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ तुम्हें तो बस सफाइयाँ ही नजर आती हैं, ये नहीं दिखता कि इन चारों के अखराजात कहाँ पहुँच गए हैं। ऊपर से नखरे ऐसे हैं कि स्कूल भी जाएंगी और नए कपड़े भी मांगेंगी। अरे जो नसीब में लिखा है वही मिलना है ना, इनको पढ़ा लिखा कर कौन सा अफसर बनाना है, आखिर को पराए घर ही जाना है। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ जैसे शल हो गए थे। मैंने दुआ को इशारा किया कि वो अपनी बहनों को लेकर कमरे में चली जाए। दुआ जो कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो चुकी थी, मेरी आंखों में छुपा खौफ भाप गई और खामोशी से छोटियों को लेकर अंदर चली गई। मेरी सास की आवाज अभी भी थमी नहीं थी, वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। पता नहीं कौन सी मनूज खड़ी थी जब इस घर में कदम पड़ा था। एक के बाद एक चार पैदा कर दी और मेरे बेटे की कमर तोड़ दी है। अब तो मोहल्ले में निकलते हुए भी शर्म आती है कि कोई पूछेगा तो क्या कहूंगी कि 4 बेटियां हैं और वारिस का नामो निशान नहीं। मेरा जी चाहा कि चीख कर कहूँ कि अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की देन है, मगर मैंने अपने होंठ खींच लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी एक जुबान दराजी मेरे शोहर कासिम के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगी। कासिम बहुत अच्छे इंसान थे, मगर अपनी माँ के सामने उनकी जुबान जैसे तालवे से लग जाती थी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते ताकि हम सबका पेट पाल सकें, मगर घर आते ही मेरी सास उनके कान भरना शुरू कर देती थी। शाम को जब काजिम घर आए तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक अजीब सी फिक्र थी। मेरी सास ने दस्तरखान पर बैठते ही फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। काशिफ की बीवी को देखा है काजिम, आज उसके यहाँ अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया है, पूरा खानदान मिठाइयाँ बांट रहा है और एक हम हैं कि चुपचाप बैठे हैं जैसे किसी का मातम हो। काजिम ने खामोशी से निवाला तोड़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में मेरे लिए हमदर्दी थी, मगर वो बेबस थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि अम्मी अल्लाह की मर्जी है, इसमें ज़ैनब का क्या कसूर है? अल्लाह ने हमें 4 सेहतमंद बेटियां दी हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी सास ने प्याली मेज पर पटकी और चिल्लाई, शुक्र किस बात का करूं, इनके जहेज का या इनकी शादियों के अखराजात का? अरे बेटा होता तो तेरा सहारा बनता, तेरी बुढ़ापे की लाठी बनता। ये तो बस खाने वाली है, कमाने वाला कोई नहीं है। दुआ जो किचन के कोने में बैठी पानी पी रही थी, उसके हाथ से गिलास छोड़कर गिर गया, वो टूटकर किची किची हो गया। मेरी सास को जैसे मौका मिल गया वो उठी और दुआ को बाजू से पकड़कर झंझोड़ने लगी। कम वक्त अभी से नुकसान शुरू कर दिए हैं, तुझे पता है कि गिलास कितने का आता है? मैं कर आगे बढ़ी और दुआ को उनके चुंगल से छुड़ाया। वो सहम कर मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैंने काजिम की तरफ देखा जिनकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी, मगर वो फिर भी खामोश रहे थे। उस रात कमरे में आकर मैं बहुत रोई। काजिम मेरे पास आए और मेरा हाथ थाम कर बोले, ज़ैनब तुम परेशान न हो, अम्मी का मिजाज ऐसा ही है, वो बस गुस्से में बोल जाती हैं। मैंने सिसकियां लेते हुए कहा, काजिम वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो मुझे जीते जी मार रही हैं। मेरी बेटियां क्या इतनी ही मनहूस हैं? क्या उन्हें इस घर में प्यार का एक बोल भी नसीब नहीं होता? क्या मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने बेटा नहीं जना? काजिम के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस खामोशी से छत को घूरते रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और घर की फिजा दिन ब दिन बोझल होती जा रही थी। एक दिन मेरी नंद सुमेरा अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। उसके 2 बेटे थे जो सहन में शोर मचा रहे थे। मेरी सास उनके सदके वारी जा रही थी, उन्हें फल काट कर दे रही थी और मेरी बेटियां एक कोने में खड़ी हसरत से देख रही थी। सुमेरा ने बातों बातों में कहा, अम्मी मैंने सोचा था ज़ैनब को अपने साथ बाजार ले जाऊंगी, कुछ कपड़े लेने हैं। मेरी सास ने फौरन टोका, अरे नहीं सुमेरा, ये इतनी सारी लड़कियों को लेकर कहाँ जाएगी? बाजार में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये फौज कहाँ से आ गई है? तुम अकेली चली जाओ, या ज़ैनब को जाना है तो सिर्फ बड़ी बेटी को साथ ले जाए, बाकियों को यही छोड़कर जाए। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैंने सुमेरा से कहा, नहीं बाजी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप हो आए। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी बेटियों की जिंदगी इस घर में एक कैद बन चुकी है, जहां उन्हें सांस लेने की भी इजाजत मेरी सास की मर्जी से मिलती है। मैं सहन में बैठकर उनकी फटी हुई गुड़िया सी रही थी और सोच रही थी कि क्या कभी ये तपती धूप खत्म होगी, क्या कभी मेरे आंगन में भी सुकून की ठंडक आएगी। मगर मुझे क्या मालूम था कि आने वाला वक्त मेरे लिए कैसी आजमाइश लेकर आएगा जो मुझे जीते जी मार देगा। अगले 2 दिन से मेरी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। किचन में खाने की बू से मुझे मतली आने लगती थी। मैं दीवार का सहारा लेकर वहीं फर्श पर बैठ जाती और पूरी कोशिश करती कि मेरी उबकाई की आवाज बाहर सहन में बैठी मेरी सास के कानों तक ना पहुंचे। मैं जानती थी कि अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो उसे खुशखबरी नहीं बल्कि मेरे लिए एक नया महाज बना लेंगी। मैंने
اپنے دوپٹے کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ دل کی گھبراہٹ اندر ہی رہے، مگر کمزوری ایسی تھی کہ پاؤں من من بھر کے ہو رہے تھے۔ تیسرے دن صبح جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ میں نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا، مگر قریب پڑی ہوئی اسٹیل کی بالٹی میرے ہاتھ سے لگ کر دور جا گری اور زوردار آواز ہوئی۔ میری ساس جو برآمدے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، ان کی تیز نظروں نے فوراً میرا زرد چہرہ بھانپ لیا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئیں اور بڑے مشکوک انداز میں مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ زینب، یہ تیرا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے اور یہ بار بار تو کچن کی طرف کیوں بھاگتی ہے؟ انہوں نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میں نے تھوک نکلا اور نظریں چکا کر ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس شاید رات کو ٹھنڈ لگ گئی ہے یا بد ہضمی ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری ساس نے میری بات پر یقین کرنے کی بجائے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہنے لگی، چل میرے ساتھ، میں کوئی اناڑی نہیں ہوں، تیری شکل بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چند ضرور چڑھا ہے، پتہ نہیں اس بار پھر کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ چل ڈاکٹر سغرا کے کلینک چلتے ہیں، وہ 1 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے بہت منع کیا کہ امی رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھے برقع پہنایا اور اپنی چادر اوڑھ کر مجھے باہر کی طرف گھسیٹا۔ دعا اور باقی بچیاں صحن کے کونے میں دبکی ہوئی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے اور میرے لیے وہی انجانا خوف تھا جو اس گھر کی فضاؤں میں بسا ہوا تھا۔ کلینک کے راستے میں صرف یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ بس کوئی بیماری نکل آئے، مگر وہ بات نہ ہو جس کا مجھے ڈر ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس بار بھی وہی ہوا تو میری ساس مجھے جیتے جی دفن کر دیں گی۔ کلینک میں انتظار کے وہ 20 منٹ میری زندگی کے طویل ترین لمحات تھے۔ ڈاکٹر سغرا نے جب میرا معائنہ کیا اور میری ساس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو بہن جی، آپ کی بہو امید سے ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ تو وہ مسکراہٹ میرے لیے کسی خنجر کی طرح تھی۔ میری ساس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے چمک آئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی اور ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بتا دیں کہ اس بار اللہ کرم کرے گا نا، میرا مطلب ہے بیٹا ہوگا یا پھر وہی۔ ڈاکٹر نے تھوڑا ناگواری سے جواب دیا، بی بی ابھی تو بہت جلدی ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس اس کی خوراک کا خیال رکھیں، یہ بہت کمزور ہے۔ گھر واپسی کا راستہ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری ساس پورے راستے خاموش رہی، مگر ان کی خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ جیسے ہی گھر کا گیٹ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی چادر ایک طرف رکھی اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی، سن لو سب لوگ، ایک بار پھر قسمت آزمانے کا وقت آ گیا ہے، 5ویں بار یہ بوجھ اٹھانے کی تیاری کر لو۔ میں سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ دعا میرے قریب آئی تو میری ساس نے اسے دھکا دے کر پرے کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو زینب، میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے تمہیں 4 موقع دیے اور تم نے ہر بار میری گود خالی رکھی۔ اس بار نہ ہی میں نے تیرے لیے جائے نمازیں بچھانی ہے اور نہ ہی کوئی نرمی کرنی ہے۔ اگر اس بار بھی میری بیٹی کی تقدیر میں بیٹی ہی لکھی ہے تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں کاظم کا دوسرا نکاح کرواؤں گی اور تجھے ان 4 کے ساتھ تیرے باپ کی گھر بھیج دوں گی۔ مجھے وارث چاہیے، بوجھ نہیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا جیسے دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار میری ساس کی وہ دھمکی گونج رہی تھی، گھر سے نکال دوں گی۔ رات کو جب کاظم گھر آئے تو میری ساس نے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہی انہیں یہ خبر سنائی تو کاظم کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی نظروں میں محبت کم اور فکر زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ میری ساس نے کاظم سے کہا، بیٹا اب تو نے بھی ڈھیل نہیں دینی، اسے ایسی چیزیں کھلا جس سے بیٹا ہو۔ میں کل ہی پیر صاحب کے پاس جاؤں گی تعویذ لانے کے لیے۔ اس رات کاظم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس کروٹ بدل کر سو گئے تھے یا شاید سونے کا ناٹک کرتے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا شوہر بھی اس بار مجھ سے دور ہو رہا ہے، جیسے اس کی محبت کی شرط بھی اب ایک بیٹا ہی ہے۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں مجھے اپنی بیٹیوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری ساس نے مجھے نکال دیا تو میں ان 4 کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میرا باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا اور بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ باہر چاند کی مدھم روشنی میں صحن کے درخت کا سایہ کسی حیولی کی طرح لگ رہا تھا جو مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے نفسیاتی عذاب بن گئے تھے۔ میری ساس نے پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹ دیا تھا کہ زینب پھر سے امید سے ہے۔ کاظم کی خالہ زاد بہنیں اور چچیاں گھر آنے لگیں اور ہر کوئی ایک ہی بات کرتا، زینب اس بار کچھ خاص کھایا کرو، اس بار پیر کے پاس جاؤ، اس بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے ورنہ ساس تمہاری رہنے نہیں دے گی۔ ہر آنے والی عورت کا چہرہ مجھے شکاری کی طرح لگتا تھا۔ میں کچن میں ہوتی تو مجھے لگتا کہ میری ساس پیچھے کھڑی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں کچھ کھاتی تو ڈر لگتا کہ کہیں یہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میری بھوک پیاس اڑ گئی تھی اور میں صرف ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گئی تھی جو ہر لمحہ صرف ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یا اللہ اس بار بیٹی نہ دینا۔ حمل کا 3را مہینہ شروع ہوتے ہی میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میری ساس نے گھر میں ایک نئی پابندی لگا دی تھی کہ میں کسی بھی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ان کے بقول میری نحوست دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے یا کوئی مجھے ٹوک دے گا۔ خاندان کی 2-3 عورتیں جب بھی ملنے آتی تو ہمدردی کی بجائے ان کے لہجے میں ایک عجیب سا زہر ہوتا تھا۔ ارے زینب بیٹا اس بار ذرا سنبھل کر رہنا، تمہاری ساس تو دوسرے نکاح کی تیاریاں بھی سے کر رہی ہیں۔ ان باتوں نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ میں ہر وقت ایک انجانے سائے کے خوف میں رہتی تھی، جیسے کوئی مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہو اور ہر آہٹ پر میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ ایک دوپہر جب میری ساس پڑوس میں کسی کے جنازے پر گئی ہوئی تھی
मैं बैठी साग साफ कर रही थी कि अचानक एक औरत मेरे पास आ गई। उसने मैला सा दुपट्टा सर पर लपेटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में कैसी चमक थी जो आम औरतों में नहीं थी। उसने मुझे बड़ी हमदर्दी से देखा और कहने लगी, बहू रानी, इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी बहुत बड़े बोझ तले दबी हुई हो। मैंने चौंक कर उसे देखा और नजरें चुरा ली। कुछ नहीं खाला, बस तबीयत जरा बोझल है। वो औरत मेरे करीब आकर फर्श पर ही बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, तबीयत बोझल नहीं है, तुम्हारा नसीब बोझल हो रहा है। मुझे सब पता है, तुम्हारी 4 बेटियां हैं और इस बार तुम्हारी जिंदगी का फैसला होने वाला है ना? मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई कि उसे वो ये सब कैसे पता है। वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं दूर पार से आई हूँ। अगर मेरी बात मानोगी तो इस बार तुम्हारे आंगन में वो खिलेगा जिसकी तुम्हारी सास को तलब है। मेरे अंदर जैसे उम्मीद का एक चिराग जल उठा था। मैंने बेताबी से उसका हाथ थाम लिया। खाला, सच कहती हो क्या? ऐसा हो सकता है? उसने इधर उधर देखा और फिर मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर सरगोशी में कहा, देखो रोजाना सुबह निहार में एक कच्चा अंडा पीना है। उसे तोड़कर गिलास में डालो और एक सांस में पी जाओ। बस ये याद रखना कि किसी की नजर ना पड़े और 9 माह तक ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। ये नुस्खा कभी खाली नहीं गया। मैंने थूक निकला। कच्चे अंडे का तस्वुर ही मेरे हलक में करवाहट भर गया था, मगर उस वक्त मुझे अपनी सास की वो धमकी याद आई, घर से निकाल दूंगी। मैंने सोचा कि अगर कच्चा अंडा पीने से मेरा घर बच सकता है तो मैं ये जहर भी पी लूंगी। वो औरत तो चली गई, मगर मेरे जहन में एक नया तूफान छोड़ गई थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का एक नया और भयानक रुख शुरू हो गया था। अगली सुबह जब सब सो रहे थे तो मैं दबे कदमों किचन में गई और एक अंडा निकाला। मेरा हाथ कांप रहा था और जैसे ही मैंने उसे तोड़कर गिलास में डाला, उसकी बू ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। मैंने आंखें बंद की और एक ही घूंट में उसे हलक से नीचे उतार लिया। उसके बाद मुझे इतनी शदीद उबकाई आई कि मैंने सिंह को पकड़कर खुद को रोका। अगर जरा सी भी आवाज निकलती तो मेरी सांस जाग जाती। दिन गुजरते जा रहे थे और ये अमल अब मेरी रोजाना की सजा बन चुका था। मेरी रंगत दर्द से सफेद होने लगी थी और हर वक्त मेरे जिस्म में एक ऐसी हरारत रहने लगी थी जो मुझे अंदर से जला रही थी। मेरी सास मेरी हालत देखकर खुश हो रही थी। कासिम, देखो जैनब का रंग कैसे निकल रहा है। मुझे लग रहा है इस बार कोई खासी नसीब वाला आने वाला है। वो मेरी नंदों से फोन पर कहती, इस बार तो जैनब ने खाना पीना ही छोड़ दिया है, बस चुपचाप रहती है। लगता है उसके अंदर पलने वाला शहजादा उसे थका रहा है। मुझे उनकी बातों पर रोना आता था कि काश उन्हें पता होता कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। काजिमा मेरे लिए फल लाने लगे थे, मगर मेरा जी किसी चीज को नहीं चाहता था। कच्ची अंडे की वो बू मेरे कपड़ों से भी आने लगी थी। मुझे लगता कि मेरी बेटियां जब मुझसे लिपटती हैं तो वो भी ये बू महसूस करती होंगी। एक दिन दुआ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अम्मी आपके हाथ इतने गर्म क्यों हैं, जैसे आपको बुखार हो। मैंने तड़प कर अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे छिड़क दिया। कुछ नहीं है, जाओ जाकर अपना सबक याद करो। मेरी नफ्सियाती हालत अब ये थी कि मैं रातों को उठकर बैठ जाती और अपने पेट को देखकर कहती कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, तुम बस बेटा बनकर आना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे अक्सर वो औरत ख्वाब में भी नजर आती थी जो मुझसे कहती कि अंडा पीना मत छोड़ना वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं एक ऐसी दलदल में धंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास का बदलता हुआ रवैया और उनकी झूठी मोहब्बत मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब उस बेटे के लिए है। अगर नतीजा कुछ और निकला तो ये मोहब्बत एक पल में नफरत की आग बन जाएगी। अमल का 4था महीना शुरू हुआ तो मेरे जिस्म में अजीब से दर्द उठने लगे थे। कभी कमर में चीजें उठती तो कभी सर फटने लगता, मगर मैं मेरी सास को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती और वहाँ मेरा भांडा फूट जाता कि मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने अपनी तकलीफ को अपनी खामोशी में दफन कर दिया था और हर रोज सुबह इसी खामोशी से वो कच्चा अंडा पीती रही, जिसने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी जिसका अंजाम मुझे मालूम नहीं था। मुझे बस अपनी सास की वो शर्त याद थी और इसी शर्त को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा जिस्म जैसे जवाब दे रहा था, मगर मेरा दिल एक ऐसी जंग में मसरूफ था जिसका कोई अंजाम नजर नहीं आता था। अमल के 7वें महीने में मेरी सास ने कई बार इसरार किया, चल जैनब, शहर वाले बड़े अस्पताल चलते हैं, जरा अल्ट्रासाउंड तो करवाएं, देखिए तो सही कि मेरा शहजादा कैसा है। उनकी ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती। मैं जानती थी कि अगर अल्ट्रासाउंड में एक बार फिर वही बेटी नजर आ गई तो मेरी सास मुझे वहीं अस्पताल के फर्श पर छोड़कर आ जाएंगी। वो 9 माह का तवील इंतजार भी नहीं करेंगी। मैं बहाने बनाती कि अम्मी अभी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर कहती हैं कि बार बार ये शुआएं लगवाना अच्छा नहीं होता। मेरी सास बड़बड़ाती हुई खामोश हो जाती, मगर उनकी आंखों में वो तड़प साफ दिखती थी, जैसे वो बस किसी तरह इस वारिस को छू कर देखना चाहती हूँ। मैंने अपना जहन बना लिया था कि मैं किसी सूरत रिपोर्ट सामने नहीं आने दूंगी। मैंने अपना सारा यकीन उस औरत के दिए हुए अंडों और अपनी खामोश दुआओं पर टिका दिया था। 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ये थी कि मुझसे 2 कदम चला नहीं जाता था। मेरा पूरा जिस्म सो चुका था और अंदर से कैसी तपिश महसूस होती थी, जैसे खून नहीं जब बल्कि कोई गर्म मादा रगों में दौड़ रहा हो। मेरी सास ने तो अभी से मेरे कमरे के कोने में लड़कों के कपड़े और झूला सजा दिया था। वो खानदान भर में फोन करके बताती, बस अब चंद दिनों की बात है, मेरा शेर आने वाला है, तुम सबने मिठाइयाँ लेकर आना है। आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका मुझे 7 सालों से खौफ था। आधी रात के वक्त जब दर्द की पहली लहर उठी तो मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। काजिम और मेरी सास मुझे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल की सफेद रोशनी और फिजा में फैली हुई बू मेरी हवासों पर सवार हो रही थी। मुझे लेबर रूम के अंदर ले जाया गया तो मैंने मुड़कर देखा, मेरी सास वहीं गेट पर खड़ी नर्स का हाथ थामे हुए थी। उनके
उनके चेहरे पर एक खुशी थी। मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और नींद बेहोशी की हालत में मुझे बाहर से मेरी सास की ऊंची आवाज सुनाई दे रही थी। वो नर्सों से कह रही थी, देखो अगर आज तुमने मेरे पोते की खबर सुनाई तो मैं तुम सबकी झोलियां भर दूंगी। मेरा एक ही बेटा है और आज मेरे खानदान का वारिस आने वाला है। तुम लोग बस ये दुआ करो कि सब खैर हो जाए। मैंने बहुत मनते मानी है। अंदर डॉक्टरों की टीम मेरे गिर्द जमा थी। मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया जा रहा था क्योंकि मेरी सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर सुगरा परेशान नजर आ रही थीं। वो दूसरी नर्स से कह रही थी, इसका बीपी बहुत हाई है और जिस्म में दर्जा हरारत आम हद से कहीं ज्यादा है। पता नहीं इसने हमल के दौरान क्या एहतियात की है या क्या खाती रही है। बाहर मेरी सास का शोर अभी भी जारी था। अरे डॉक्टर ने साहिबा जल्दी करें, मेरा पोता मुझे दिखा दे। मुझे मालूम है इस बार अल्लाह ने मेरी सुन ली है। वो बाहर कॉरिडोर में आने जाने वाले हर बंदे को मिठाई के वादे कर रही थी, जैसे उन्हें 100% यकीन हो कि उनकी बरसों की मुराद पूरी होने वाली है। मुझे दर्द के झटके महसूस हो रहे थे, मगर उन दर्दों से ज्यादा तकलीफ दे वो आवाजें थी जो बाहर से आ रही थी। मेरी सास का वो अंधा यकीन मेरे लिए एक बोझ बन गया था। नर्स बार बार उन्हें बाहर जाने का कह रही थी, मगर वो वहीं दरवाजे के पास कान लगाए खड़ी थी और कह रही थी, नहीं मैं यहीं रहूंगी। मैंने अपने वारिस की पहली चीख खुद सुनी है। मेरे जहन में वो कच्चे अंडे की बू और उस औरत का चेहरा घूम रहा था। मैंने हंसियानी अंदाज में डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कुछ कहना चाहा, मगर आवाज हलक में ही फंसकर रह गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर मेरी सास की खुशियां और अंदर मेरा ये कर्ब आपस में टकरा रहे हैं। फिर अचानक कमरे में एक सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों की भागदौड़ तेज हो गई थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बस आखिरी आवाज जो मेरे कानों में पड़ी वो मेरी सास की थी, जो बाहर नर्स से कह रही थी, बताओ ना क्या हुआ है, बेटा ही है ना। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में सफेद रोशनी के सिवा कुछ नहीं था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रही थी और जुबान सूख कर कांटा हो चुकी थी। मैंने कराहते हुए पहलू बदलना चाहा तो महसूस हुआ कि मेरी सास बेड के पास ही बैठी हैं। उनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। होश आ गया ज़ैनब। वो तड़प कर मेरी तरफ झुकी और मेरा माथा चूमा। ये पहली बार था कि उनके लम्स में मुझे प्यार महसूस हुआ। मुबारक हो बहू, अल्लाह ने मेरी सुन ली। पूरा अस्पताल मिठाई से भर दिया है। काजिम ने बेटा हुआ है। ज़ैनब मेरा वारिस आ गया है। मेरे दिल को एक लम्हे के लिए सुकून मिला। मैंने सोचा कि वो औरत सच कहती थी। कच्चे अंडों ने मेरा घर बचा लिया। मैंने थोड़ी हिम्मत जमा की और धीमी आवाज में पूछा कि अम्मी मेरा बेटा कहाँ है, मैंने उसे देखना है। मेरी सास की मुस्कुराहट थोड़ी मध्यम हुई, मगर वो बोली, वो अभी डॉक्टरों ने उसे एक मशीन में रखा हुआ है। नर्स कह रही थी कि थोड़ी कमजोरी है, बस अभी लेकर आते हैं तो देख लेना। उसी वक्त डॉक्टर सुगरा कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक बच्चे की पैदाइश पर होनी चाहिए। उन्होंने मेरी सास को बाहर जाने का इशारा किया, मगर वो अड़ गई। नहीं डॉक्टर साहिबा, जो कहना है मेरे सामने कहें, आखिर मेरा पोता है। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और फाइल पर नजर जमाते हुए बोली, देखें बीबी, बच्चा बज़ाहिर ठीक है, बेटा ही है, लेकिन उसमें कुछ बहुत पेचीदा मसाइल हैं। वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना वो रोया है और ना ही उसके जिस्म में वो हरकत है जो एक नॉर्मल बच्चे में होती है। हमने मशीनों से चेक किया है तो ऐसा लगता है कि हमल के दौरान जिस्म में बहुत ज्यादा हिद्दत और किसी खास चीज की ज्यादती की वजह से उसके दिमाग के खोलियों पर असर पड़ा है। वो जिंदा तो है, मगर शायद उसका ज़हनी तवाज़ुन कभी ठीक ना हो पाएगा। शायद वो एक जीती जागती लाश की तरह रहेगा। मेरी सास के हाथ से तस्वीर छूटकर फर्श पर जा गिरी थी। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई और हंसियानी अंदाज में बोलने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वारिस ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहिबा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बहुत संजीदगी से पूछा, ज़ैनब तुम हमल के दौरान क्या खाती रही हो? तुम्हारे खून में एक अजीब सी गरमाइश फैली हुई है। तुमने क्या किया है अपने साथ? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे सामने वो कच्चे अंडे, उनकी बू और वो पुरस्कार औरत घूम गई थी। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि मेरी चीख ना निकल जाए। मेरी सास वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हाय अल्लाह, ये कैसी मसलहत है तेरी। काश मैं बेटी पर ही सब्र कर लेती तो आज मेरा पोता मासूर तो ना होता। अगर मेरे नसीब में यही लिखा था तो मैंने उस मासूम पर इतना जुल्म क्यों किया? वो अल्लाह की मसलहत समझकर रो रही थी, मगर मेरे अंदर एक कयामत बर्पा थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर उन्हें बताऊं कि ये अल्लाह की मसलहत नहीं है, ये आपका वो खौफ था जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। ये आपके ताने थे जिन्होंने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। अगर आप पहले ही अल्लाह की मसलहत समझकर 4 बेटियों पर खुश हो जाती तो आज मेरा बेटा ऐसा ना होता। मैंने अपनी बात अपने दिल में ही दफन कर ली थी, क्योंकि अब सच बोलने से मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद नर्स ने लाकर वो बच्चा मेरी गोद में रखा। वो कितना खूबसूरत था, बिल्कुल काजिम जैसा, मगर उसकी आंखें साकित थी। वो मुझे नहीं देख रहा था। उसकी सांसें तो चल रही थी, मगर वो किसी भी लम्ह से बेनियाज था। मेरी सास अब खामोशी से एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। उनका सारा गुरूर और वो वारिस का घमंड खाक में मिल चुका था। अस्पताल से घर वापसी पर वो तमाशा नहीं था जो मेरी सास ने सोचा था। घर में खामोशी थी। मेरी चारों बेटियां अपने भाई को देखने के लिए बेताब थीं, मगर जब उन्होंने देखा कि उनका भाई न रोता है न खेलता है तो उनके मासूम चेहरों पर भी उदासी छा गई थी। आज बरसों गुजर चुके हैं। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मगर वो आज भी उसी बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहता है। वो न बोल सकता है न चल सकता है।
میری ساس اب دن رات اس کی خدمت کرتی ہیں اور ہر وقت توبہ استغفار کرتی رہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں ان کی سنگ دلی کی سزا دے دی ہے، مگر میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے ہی بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ وہ کچے انڈے جو میں نے پیے تھے انہوں نے میرے بیٹے کے ذہن کو تو جلا دیا، مگر میرے ضمیر کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جو مرتے دم تک نہیں بجھے گی۔ اب اس گھر میں کوئی بیٹیوں کو بوجھ نہیں کہتا، مگر اس خاموشی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ کبھی کبھی میں اکیلے میں روتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اس عورت کی بات نہ مانی ہوتی، کاش میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا تو آج میرا بیٹا معذور نہ ہوتا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔